आज से 10 साल पहले जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र कर रहे होते थे या फिर अंतर राज्य सड़कों पर सफ़र कर रहे होते थे तो आपको टोल टैक्स रुक करके कैश में देना होता था। लेकिन उस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार 1 साल पहले फास्ट टैग सिस्टम लेकर के आई और अब केंद्र सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ के सोच रही है देश में से सभी टोल प्लाजाओं को हटा देने की। सरकार की योजना आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से सभी टोल प्लाजा को हटाने की है। टोल प्लाजा की जगह हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी ANPR कैमरे लगेंगे। जैसे ही कोई कार हाईवे से गुजरेगी तो वहां लगे खास कैमरे कार के नंबर प्लेट को रीड कर लेंगे और टोल का चार्ज गाड़ी मालिक के लिंक्ड बैंक अकाउंट से सीधे कट जाएगा। हालांकि अभी ये कैमरे सिर्फ 2019 के बाद आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट ही रीड कर सकते हैं। इसलिए गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगेंगी। इस तरह के नंबर प्लेट से गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाती है। सरकार इन विशेष नंबर प्लेट्स को लगाने की शुरुआत 2019 से ही कर चुकी है। सरकार ने तब सभी पैसेंजर व्हीकल को कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स लगाने को कहा था। अब ऐसे में पुरानी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का क्या होगा? सरकार की जल्द ही सभी गाड़ियों से पुराने नंबर प्लेट्स को HSPR यानी नए नंबर प्लेट से रिप्लेस करने की योजना है। अब जरा ये सोचिए कि जो लोग टोल नहीं देंगे उनका क्या होगा। ये इस योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग टोल टैक्स नहीं देते हैं उनके लिए भारतीय कानून में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार एक नया प्रोविज़न लाने की सोच रही है उन लोगों पर जो लोग टोल टैक्स नहीं देते हैं। अब ये सारे तामझाम करने से फायदे क्या होंगे? वैसे इसके 2 बड़े फायदे होने की उम्मीद है। पहला, आपको कम टोल देना होगा और दूसरा, इससे प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा। इन दोनों फायदों को नितिन गडकरी ने कुछ ऐसे बताया। अभी भले ही 2 टोल प्लाजा एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, लेकिन आपको पूरा टोल देना होता है। अगर आप हाईवे का इस्तेमाल सिर्फ 30 किलोमीटर के लिए करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपको सिर्फ आधी कीमत चुकानी होगी। गडकरी ने कहा, टोल प्लाजा नहीं होने से गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। इससे प्रदूषण कम होगा और साथ ही समय भी बचेगा। नई टेक्नोलॉजी से पैसे सीधे ड्राइवर के बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। फास्टैग ने देश भर से टोल प्लाजा की जाम को समस्या को खत्म करने में काम जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर को समय लगता था टोल टैक्स कटवाने में और टोल प्लाजा को क्रॉस करने में। इसलिए अब गवर्नमेंट ANPR कैमरे ला रही है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे। और इसके अलावा सरकार ANPR कैमरों के साथ साथ GPS टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। गडकरी के लोकसभा में दिए जवाब के मुताबिक अब देश में कुल टोल कनेक्शन करीब 40,000 करोड़ रुपए का 97% फास्टैग से कलेक्ट हो रहा है। बाकी का 3% लोगों को कैश में पेमेंट करने की वजह से ज्यादा टोल देना पड़ता है। नए प्रोजेक्ट के ANPR कैमरों को नंबर प्लेट पर मौजूद 9 नंबरों को पढ़ने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अगर नंबर प्लेट पर कुछ और लिखा है तो कैमरा उसे नहीं पढ़ पाएगा। इस प्रोजेक्ट के एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के दौरान कैमरा करीब 10% नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें 9 नंबरों के अलावा भी शब्द या नंबर थे। जिन नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई और नंबर या शब्द जैसे कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार या भगवान या फिर जातियों के नाम लिखे थे, उन्हें कैमरा रीड नहीं कर सका। हालांकि इस योजना को लागू करने की अभी तक कोई तारीख जाहिर नहीं की गई है, लेकिन इसका ट्रायल शुरू हो चुका है और अगले 6 महीने में इस योजना के लागू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसको लेकर गडकरी ने यह भी कहा कि इसके लिए सरकार एक नया बिल भी लाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश की सड़कों से कब तक टोल को उखाड़ फेंका जाता है। कैमरामैन गजनवी पाशा के साथ नितिश ठाकुर की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।